हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बहुत बड़ी संख्या में एक वैकेंसी देखने को मिली है। क्या है ये वैकेंसी, कितनी है, चलो मैं नंबर बता देता हूं। लगभग 54,000 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिली हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास। यानी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने 10th पास किया हुआ है वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप प्लस 2 में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं। पूरी वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस जो वैकेंसी का प्रोसेस है वो क्या होगा, कैसे रिटन एग्जाम है या फिर कुछ और है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। इस पूरे वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो फिर जरा सा भी इसको मिस मत करना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है वैकेंसी और किस किस विभाग में है। तो ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। हर राज्य का अपना एक आयोग होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि कई सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया। जैसे कि ये नवभारत टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा कि 21 मार्च को ये कवर किया गया है। 53,700, लगभग 54,000 वैकेंसीज हैं। ये हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि 53,749 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। तो 21 मार्च की बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, अब पूरी इंफॉर्मेशन एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बॉडी जो है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में RSMSSB कहते हैं। ये ग्रुप डी की पोस्ट है। लगभग 53,749 पद हैं। ये बढ़ भी सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। जो इसकी लोकेशन है वो पूरे राजस्थान में रहेगी, पूरे राज्य में रह सकती है। परमानेंट है ये जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, परमानेंट जॉब है। इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा। कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट तारीखें आप लोगों के लिए कौन सी हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 12 दिसंबर को, लेकिन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आज से, यानी कि 21 मार्च से, ठीक है। ये एप्लीकेशंस आज से शुरू हो रही हैं और आप इसमें 19 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। अगले 3-4-5 दिनों में इसको अप्लाई करिए और खत्म करिए और इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सिलेबस बहुत आसान सा है, सारी बातें बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। करेक्शन विंडो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप 20 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में उस गलती को सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसकी एग्जाम डेट है वो है 18 से लेकर 21 सितंबर 2025। मतलब इससे अच्छा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता। ध्यान से समझना, कितना टाइम आपके पास है। चलो मार्च का महीना निकाल देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने आपके पास हैं, पूरे 6 महीने। और इसका जो सिलेबस आप देखोगे वो आप 3 महीने में पूरा कर सकते हो। मतलब इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वैकेंसीज की भरमार लगी हुई है और आपको ये किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। खैर, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया आप लोगों ने। 21 मार्च से शुरू होगा 19 अप्रैल तक, और 20 तारीख से लेकर 26 तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जनरल, ओबीसी और जो ईबीसी क्रीमी लेयर है तो उसके लिए ये फीस है 600 रुपए, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी में आते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो फिर आपको ये फीस 400 रुपए देनी है। अगर आप SC/ST में आते हैं, यानी कि और SC/ST के अलावा अगर आप PHWB वाली कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग की कैटेगरी में, तो भी ये फीस 400 रुपए ही है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हुई तो उसको करेक्ट करने की फीस अलग से जाएगी 300 रुपए, और ये सारे पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, फीस आपको बता दी। अब बात करते हैं इसकी लिमिट क्या है, एज की लिमिट। तो भाई कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। इससे ज्यादा अच्छा आपको और क्या चाहिए। 1 जनवरी 2026 को होगी गणना, यानी 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये आप लोगों के लिए इतना बड़ा मौका है, ठीक है ना। हाँ, आप कह सकते हो कि ग्रुप डी की पोस्ट है, छोटी पोस्ट है, कम सैलरी होगी, लेकिन भाई जहां पर आपको भारत में रोजगार देखने को नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां लगभग खत्म होती जा रही हैं, उसमें अगर आपको एंट्री मिलती है तो ये क्या बुरा है। तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको तैयारी करनी चाहिए। एक बार आपकी एंट्री हो जाएगी फिर आप आगे के लेवल्स पे तैयारी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये तरीका होता है।
अच्छा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओबीसीज को 3 साल का, एससी एसटीज को 5 साल का। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और लास्ट में एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब इसमें होगा क्या क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा जो वैकेंसी की डिटेल है और जो एलिजिबिलिटी है तो उसको देखिएगा। वेरियस पोस्ट ग्रुप डी में जितने भी हो सकते हैं तो इसको आप देखिए 48,199 10th पास मांगा है। और जो टीएसपी है उसमें भी 5,550 नंबर इनका वैकेंसीज का है। तो टोटल 53,700 यानी कि लगभग मैं तो इसको 54,000 ही मानूंगा क्योंकि ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी जो बेसिक सी जानकारी थी जो आपको पता चलनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है ना। तो टोटल जो वैकेंसीज है मैंने अभी आपको बताई हैं 57,000 कुछ, यानी कि सॉरी 54,000 है ना। अच्छा, कैसे आपको अप्लाई करना है? ये वेबसाइट दी हुई है rssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहां पर आपको अप्लाई करना है। आप परेशान मत होइए, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो जो बातें आपके लिए जानना जरूरी थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। फिर भी ये नोटिफिकेशन आपको एक बार खुद पढ़ना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। अभी फिलहाल एक जो डेट मैंने आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, फीस मैंने आपको बता दिया। ये रहा वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना और वहां पर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा, है ना। इसका सिलेबस क्या क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि मैं बता ही दे रहा हूं लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये है इसका पैटर्न और सिलेबस। तो जो टोटल प्रश्न होंगे वो 120 होंगे। मैं आपको दिखाई तो दे रहा है ना ये सब, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूं। कुल प्रश्न जो होंगे 120 होंगे। हिंदी में 30 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। सामान्य ज्ञान जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो कि राजस्थान का होगा, इसके अलावा पॉलिटी और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो बेसिकली कुल मैं अगर मिलाकर के कहूं तो राजस्थान का जीके। ठीक है ना। राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर, कुल मिलाकर के 10 20 30 35 40 50, कुल मिलाकर के सामान्य ज्ञान जो 50 नंबर का है उसका क्लासिफिकेशन आपके सामने है। इस सब के बाद में 25 नंबर की आपको गणित के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो टोटल होता है ये 120 प्रश्न। 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। तो ये बहुत अच्छा नंबर है और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? ठीक है ना। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो हिंदी में आपको वही संज्ञा सर्वनाम जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो, ये सब आएगा। तत्सम तद्भव क्या होते हैं, देशज विदेशी शब्द क्या होते हैं, संधि, अर्थ, प्रकार, ये सारी चीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा जनरल इंग्लिश में आपको टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत बेसिक सा आएगा, कुछ भी एडवांस नहीं आएगा, सब कुछ बहुत बेसिक सा आएगा। ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिले होगी इससे। ठीक है ना। तो ये पेपर आपको देना ही देना है, इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, ये फॉर्म आपको भरना ही भरना है और ये एग्जाम आपको देना ही देना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप अगर देखेंगे ज्योग्राफी में, देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर इन्होंने सिलेबस पूरा बता दिया है कि आपको ज्यादा कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है। आपको उन्होंने एक दायरा दे दिया है, उसी दायरे के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने आपके पास पूरे हैं। ये फॉर्म आपने अगर नहीं भरा तो बहुत बड़ी आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है ना। हिस्ट्री का आपके सामने है ये सिलेबस पूरा का पूरा। राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य। तो बेसिकली जो जनरली चीजें पूछी जाती हैं वही सब यहां पर है और कुछ नया अलग से नहीं है। ठीक है ना।
तो ये आपके पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और अलग से एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं आपको इसका पूरा सिलेबस डिटेल में बता दूंगा। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप सभी लोग, अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है, अगर आपको किसी भी बारे में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो बेटा ये वीडियो खत्म होते ही, है ना, ये वीडियो खत्म होते ही अपने सारे सवाल, अपने सारे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। अपने सारे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उन कमेंट्स को लेकर के आऊंगा, उसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा और आपके सारे सवाल क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आप सबको ये काम करना है। कोई भी डाउट है कि सर मेरी एज इतनी है, मेरे पास क्वालिफिकेशन ये है, मेरी हाइट इतनी है, फिजिकल में क्या होगा, इसका मैथ का सिलेबस, जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखो, मैं उनको पढ़ूंगा और 1 दिन या 2 दिन के अंदर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप मेहनत करने को राजी हो तो हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे और ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। तो डेट्स कौन सी हैं भाई, आज से शुरुआत हो रही है 21 मार्च से, और आपको जो फॉर्म भरना है वो 29 अप्रैल तक भरना है, ठीक है ना। विंडो करेक्शन जो आप कर सकते हैं फॉर्म में करेक्शन, वो 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक कर सकते हैं, है ना। जो एज आपकी काउंट होगी वो कितनी है, 18 से लेकर के 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हो इसको। रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, 3 साल का ओबीसीज को, 5 साल का एससीज और एसटीज को, जैसा नॉर्मली मिलता है, ठीक है ना। इस सब के अलावा जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपए, एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज में आ रहे हैं उनके लिए ये फीस 400 रुपए की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। 10th पास मांगा है, 54,000 से ज्यादा पद हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इस बार आप इसका रिस्क नहीं ले सकते, ये आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना। 54,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब लेकर के आपके सामने आऊंगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आशा करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है मैसेज करिए, कमेंट करिए, और हां, आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। आप सर्च करेंगे अमन जायसवाल सर, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा, वहीं पर मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डलवा दूंगा और स्टडी मटेरियल, इससे रिलेटेड जो आगे क्लासेस आएंगी वो सब हम आपको करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बने रहिए हमारे साथ और हम आपकी आपकी जो भी मेहनत है उसको सफल हम जरूर बनाएंगे। आप बस अपने लक्ष्य पर टिके रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।